नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और टेक केयर में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि Redmi 4 आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। बहुत एक्सपेक्टेशंस था आपका या फिर मेरा भी बहुत एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी जमा नहीं है। लेकिन जो फ़ोन हम लोगों को मिला है उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, क्योंकि Xiaomi Redmi सीरीज़ का सब जो भी फ़ोन आज तक रिलीज़ हुआ है इंडिया में, एटलीस्ट मैंने सारे के सारे फ़ोन्स यूज़ किया है। एटलीस्ट आप लोग जानते हो, अगर चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको मेरा ओपिनियन शेयर करूंगा। और हाँ, मैं फ़ोन को ख़रीद रहा हूँ, ज़रूर ख़रीद रहा हूँ, और उसकी क्योंकि मुझे डेवलपमेंट वीडियोस करना है फ़ोन के ऊपर। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं हमारे साथ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। तो जो पहला चीज़ है Redmi 4 को लेकर, क्या मैं हैप्पी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है, जब कोई कंपनी एक फ़ोन रिलीज़ करता है तो उसके 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद या फिर 6 महीने बाद भी अगर कंपनी उसी सीरीज़ का कोई फ़ोन इंडिया में कोई भी मार्केट में ले आए तो नॉर्मली हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ अपग्रेडेशन हुआ है। लेकिन इस एंटायर लॉन्च इवेंट में अगर मैं 3S लॉन्च इवेंट या फिर 3S प्राइम और Redmi 4 का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो मुझे हाँ, कोई भी जगह, एक सिंगल जगह में भी मुझे अपग्रेडेशन नहीं मिला। और उसके उससे भी ज़्यादा Redmi 4 को लेकर हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा ये मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं आऊँगा स्पेसिफिकेशन में, जो है स्नैपड्रैगन 435। आप लोग सोच रहे हो कि स्नैपड्रैगन 435 430 से पावरफुल है, थोड़ा बहुत है। एंड्रॉइड में लगभग 1000 का ज़्यादा स्कोर आता है, लेकिन इससे आपको गेमिंग में उतना भी ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो 3S प्राइम मेरे पास 3S प्राइम है, और 4 तो मैं खरीदूंगा, 3GB एडिशन ही खरीदूंगा मैं। तो यहाँ पे दोनों में अगर मैं गेमिंग कंपैरिजन मैं कोशिश करूँगा गेमिंग करने का कंपैरिजन में, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे थोड़ा उतना भी ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को नहीं मिलता है। एटलीस्ट एक्चुअली 44,000 स्कोर है 435 का Redmi 4X में, और 42 से 43,000 हम लोगों को Redmi 3S प्राइम में ही मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड 720p डिस्प्ले, यहाँ पे कोई भी अपग्रेडेशन नहीं। और एक बात हो सकता है, जो आप लोग जानते हो कि Redmi 4 प्राइम है मेरे पास, तो मैंने इसका जब रिव्यू किया था मैंने तब भी कहा था, जब मैंने 6 मंथ रिव्यू किया था तब भी कहा था कि डिस्प्ले थोड़ा सा बहुत ओवर सैचुरेटेड है। 3S प्राइम में वैसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद ये डिस्प्ले दे देगा 720p एडिशन बनाकर, थोड़ा बहुत ओवर सैचुरेटेड, ओवर एक्सपोज्ड या फिर ओवर ब्राइटनेस होगा वहाँ पे। लेकिन मुझसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझसे इस डिस्प्ले से नहीं है। ऊपर से एक बात दोस्तों, आप लोग शायद सोच रहे हो कि 2.5D कर्व डिस्प्ले है ना, वो लोग तो उसको मार्केट कर रहे हैं 2.5D कर्व डिस्प्ले। आपको पता है कि शायद Redmi Note 4 में मैंने एक वीडियो किया था कि Redmi Note 4 का 2.5D कर्व टेम्पर ग्लास, मुझे अभी तक एक भी 2.5D कर्व टेम्पर ग्लास नहीं मिला। मैंने तीनों टेम्पर ग्लास खरीदा है, एक भी अच्छे से काम नहीं करता है, क्वालिटी इशूज़ है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो यही सेम प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना होगा Redmi 4 में, क्योंकि पहले तो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है नहीं, ड्रैगन ड्रिल प्रोटेक्शन है नहीं, और डिस्प्ले जो देगा वो Redmi Note 4 की तरह उतना ही टूटा हुआ होगा शायद, और वहाँ पे आपको टेम्पर ग्लास ढूंढना होगा और आपको मनपसंद टेम्पर ग्लास नहीं मिलेगा। और Xiaomi खुद भी अपना टेम्पर ग्लास नहीं बनाएगा, वो लोग नहीं लेकर आएंगे। Redmi Note में भी उन लोगों ने नहीं लेकर आया था वो लोग। तो इसके बाद आऊँगा मैं डिस्प्ले के मामले में। तो दोस्तों डिस्प्ले तो मैंने बताया, लेकिन और एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे तीनों वेरिएंट मिलेगा, 2GB 16GB, 3GB 32GB, जो दोनों वेरिएशन हम लोगों को प्रीवियसली 3S या फिर 3S प्राइम में मिला था, और एक एक्स्ट्रा 4GB 64GB। प्राइसिंग 7, 9, 11। तो अब 11,000 रुपये में एक फ़ोन खरीदोगे जहाँ पे आपको 4GB का रैम मिलेगा, 64GB का इंटरनल मिलेगा और 720p का डिस्प्ले मिलेगा। K5 नोट की K6 पावर की अगर मैं बात करूँ, 4GB रैम, 32GB इंटरनल, 1080p डिस्प्ले, वो भी 11,000 रुपये। तो मुझे लगा था कि अगर 4GB 64GB दे रहे हो आप लोग 11,000 में, उस टाइम अगर वो लोग एक 1080p डिस्प्ले देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसका प्राइसिंग 11,000 हो रहा है, 10,000 के नीचे नहीं। तो हाँ, आप लोग शायद मुझसे कहोगे कि 64GB के इंटरनल तो हाँ बहुत हद तक ओके है, लेकिन 1080p डिस्प्ले एटलीस्ट 11,000 रुपये में Xiaomi से तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट Redmi सीरीज़ में। तो ये नहीं हुआ एक बात। इसके बाद कैमरा, आप लोग शायद सोच रहे हो कि कैमरे में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, घंटा मिलेगा। Xiaomi ने Redmi Note 4 के टाइम में अगर आप लोगों को पता है तो Xiaomi Redmi Note 4 के रिलीज़ के टाइम में Xiaomi ने कैमरे को बहुत ज़्यादा हद तक मार्केटाइज किया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने रिव्यू किया दोनों कैमरा का, मुझे बेसिकली Note 3 और Note 4 में कोई भी डिफरेंस नहीं मिला। और मुझे लगता है वही सेम चीज़ इस बार भी होगा, Redmi 3S और Redmi 4 में कैमरा का उतना भी डिफरेंस नहीं होगा।
Xiaomi कैमरे में फोकस नहीं करता है। मुझे पता नहीं वो लोग क्यों नहीं करते हैं, लेकिन इस बार भी मुझे लगता है फोल्ड में कैमरा उतना भी ज़बरदस्त नहीं होने वाला है। 3S प्राइम है मेरे पास, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक कंपैरिजन करने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक किया नहीं तो। और इसके बाद दोस्तों नॉर्मली जो एस्थेटिक्स है वो काफ़ी हद तक एक मिक्सचर है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने 3S प्राइम को लिया, Redmi 4 प्राइम को लिया और उसके साथ Redmi 4A को लिया, और जैसे गाना था ना पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन, उसको ठूस दिया और उसके बाद उन लोगों ने Redmi 4 का डिज़ाइन बना दिया। 4A की तरह बैक पैनल, 3S की तरह स्पेसिफिकेशन और Redmi 4 प्राइम की तरह 2.5D कर्व डिस्प्ले। तो ये रहा Redmi 4। और एक अच्छी बात है, मैं कहूँगा ज़रूर एक अच्छी बात है, वो है 7,000 रुपये का जब बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और ये एक्टिव स्कैनर है। ये एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फ़ोन में उतना भी देखने वाली कोई बात है, तो फ़ोन मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। मैं फ़ोन को ख़रीदना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे फ़ोन को ख़रीदना होगा क्योंकि कुछ लोग तो Redmi 4 खरीदेंगे और वो लोग रूटिंग या फिर कस्टम रोम के लिए यूट्यूब में ज़रूर ढूंढेंगे, और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से ही रोम वीडियोस करते हैं, तो मुझे लगता है कि 4 में भी हम लोग करेंगे। और बेसिकली अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो 2 या फिर 3 GB वेरिएंट के साथ आप जाइए, क्योंकि 9,000 में 720p डिस्प्ले बनता है, लेकिन 11,000 में कुछ भी स्पेसिफिकेशन हो 1080p डिस्प्ले नहीं बनता है। और देखना होगा कि क्या 2.5D टेम्पर ग्लास आता है या नहीं इस बार Redmi 4 के लिए। तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी 3S प्राइम में हो या फिर 3S में हो, 4 में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे से ही आप एक बहुत अच्छे फ़ोन के साथ हो। एक बात बता दूँ, Redmi 4 में वो Xiaomi ने कहा है कि एक एंड्रॉयड नोगाट का प्रीव्यू देंगे वो लोग, तो इसका मतलब है कि Redmi 3S में या फिर 3S प्राइम में कभी भी नोगाट नहीं आने वाला है। एक बात तो तय है। दूसरी बात, Redmi 4 प्राइम इंडिया में कभी भी नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, Redmi 4 प्राइम जो स्नैपड्रैगन 625 है वो इंडिया में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यही Redmi 4 का लास्ट यानी कि 4 सीरीज़ का एटलीस्ट लास्ट रिलीज़ है। इसके बाद 5 आएगा, 5A आएगा, शायद Redmi Note 5 आ सकता है, लेकिन और Redmi 4 नहीं आएगा। Redmi 4 का और कोई भी वेरिएंट मुझे नहीं लगता आएगा इस इंडियन मार्केट में एटलीस्ट। तो 4 प्राइम इंडिया में नहीं आ रहा है, ये तो दोनों बात तय है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 11,000 रुपये में अगर आप फ़ोन खरीदना चाहती हो Xiaomi का, तो Note 4 के साथ जाइए, क्योंकि आपको स्नैपड्रैगन 625 मिलेगा। और अगर आप उतना भी ज़्यादा ऐप नहीं यूज़ करते हो तो 9,000 रुपये में Redmi Note 4 भी एक बेटर ऑप्शन होगा मुझे लगता है, अगर मैं Redmi 4 के साथ कंपेयर करूँ, क्योंकि 435 और 625 में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है दोस्तों। तो 625 40 नैनोमीटर का है, 435 अभी भी 28 नैनोमीटर का है, और 430 435 में उतना भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। जब फ़ोन आएगा मैं आपको सारे के सारे प्रूफ दे दूंगा। कैमरे में मुझे लगता है कि उतना भी अपग्रेडेशन नहीं होगा जैसे कि Xiaomi नहीं करता है, तो वेट करना होगा क्या होता है। ज़रूर बने रहिए हमारे साथ, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल से। और आज के लिए इतना ही। अगर आप Redmi 3S में हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप Redmi 4 में जाएंगे या नहीं। और जो लोग नए फ़ोन खरीदना चाहते हो, Redmi 3S मार्केट में अवेलेबल नहीं है। Redmi 3S का सेल बंद हो चुका है, क्योंकि Xiaomi ने उसे परमानेंटली डिस्कंटिन्यूड कर दिया है। अब Redmi 4 ही सेल स्टार्ट होगा, वो भी Amazon में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ़ोन प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा है, 7 या फिर 9,000 का। जो 11,000 का है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 1080p डिस्प्ले में नहीं है। लेकिन फिर भी 4 GB, अगर 64 GB आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हो तो आप जा सकते हो। या फिर उस प्राइसिंग में मैं कहूँगा K6 पावर बहुत अच्छा एक ऑप्शन होगा, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस, 1080p डिस्प्ले, उतना अच्छा साउंड क्वालिटी, और जो UI है लेनोवो का वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है MIUI से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपके क्या राय है इस टोटल लॉन्च इवेंट को लेकर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके कमेंट के लिए वेट करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।